आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सीनियर बीजेपी रहनुमा डॉक्टर मानिक साहा को आज त्रिपुरा के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह तकरीब में शिरकत करेंगे। आज खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। आज पूरे मुल्क में होली मनाई जा रही है। रेलवे का महकमा रंगों के इस त्योहार के दौरान मुसाफिरों की भीड़ से निपटने के लिए 196 खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ताकतवर धमाके में कम से कम 17 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। और क्रिकेट में नवी मुंबई में खवातीन की प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मानिक साहा आज त्रिपुरा के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत के गवर्नर सत्यदेव नारायण डॉक्टर साहा को अगरतला में दिन में 11 बजे ओहदे का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नवानिगार से। त्रिपुरा में बीजेपी की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत की दूसरी मुद्दत आज डॉक्टर मानिक साहा को वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाए जाने के साथ शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहा के अलावा वजीरों की कौंसिल के कई वजीरों को भी हलफ दिलाए जाने का इम्कान है। ये अजीम शान तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सरबराह JP नड्डा, मरकजी वज़रा, शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियतों की मौजूदगी में मुनक़िद की जाएगी। त्रिपुरा कानून साज असेंबली के हाल ही में कराए गए इंतखाबात में बीजेपी IPFT इत्तेहाद को 60 में से 33 सीटें हासिल हुई थीं। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। आज खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सिनफी बराबरी पैदा करने, खवातीन की हुसूलियाबियों और जिंदगी के हर शोबे में उनकी बढ़ती हुई मौजूदगी का एतराफ करने के लिए हर साल 8 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन खवातीन की सकाफती, सियासी, माशी और समाजी हुसूलियाबियों का जश्न मनाया जाता है। इस दिन जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में खवातीन के गैर मामूली रोल को भी उजागर किया जाता है और आम खवातीन के अज़्म और हौसले का जश्न मनाया जाता है। इस साल के यौम खवातीन की थीम है डिजिटल सिनफी बराबरी के लिए इख्तिरा और टेक्नोलॉजी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर होली के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि खवातीन जिंदगी के सभी शोबों में कायदाना और अहम रोल अदा कर रही हैं। वो बेमिसाल रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन बेदार हैं और कई मैदानों में कायदाना हैसियत की हामिल हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क क्वालिटी तालीम के जरिए अपनी बेटियों को बाइख्तियार बनाने का पाबंद है ताकि वो अपनी पूरी सलाहियत को बरूए कार ला सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बेटियां न सिर्फ कुनबों की शान हैं बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने खवातीन के दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी दोयम के तहत स्वच्छोत्सव का आगाज किया है, जो 3 हफ्ते तक जारी रहने वाले खवातीन की क़यादत वाली स्वच्छता मुहिम है। इस मुहिम का मकसद खवातीन के सफाई सुथराई से खवातीन की क़यादत वाली सफाई सुथराई में मुंतकिली का एतराफ करना और जश्न मनाना है। जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का जश्न मनाने के लिए सभी शहरों में बहुत सी तकरीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है, जो कूड़े कचरे से पाक शहरों के मिशन को कामयाब बनाने में क़यादत फराहम करेंगी। आगाज में सफाई सुथराई और कचरे को ठिकाने लगाने में क़यादत करने वाली अलामती खवातीन विंस के पहले चैलेंज 2023 का ऐलान किया गया था। विंस चैलेंज 2023 के तहत इंतहाई बाअसर खातून कारोबारियों या खवातीन की क़यादत वाले कारोबार का एतराफ किया जाएगा, जो शहरी स्वच्छता का मकसद हासिल करने के लिए काम कर रही हैं। विंस इनामात 2023 की नामजदगियों का आगाज आज से होगा। स्वच्छता यात्रा 10 मार्च को शुरू होगी और ये 30 मार्च को खत्म हो जाएगी। 30 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की तरफ से बिल्कुल कोई कूड़ा कचरा न होने का बैनुल अक़वामी दिन करार दिया गया है। 34 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदे यात्रा के तौर पर 24 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का सफर करेंगे। तेज रफ्तार मुंबई में खवातीन एक बड़ा रोल अदा कर रही हैं।
सभी खवातीन मुलाजिमीन 2 मेट्रो और 1 लोकल स्टेशन चला रही हैं। तफसील हमारे नमानिगार से। मेट्रो लाइन 2 पर अकुरली मेट्रो स्टेशन और मेट्रो लाइन 7 पर एक्सर मेट्रो स्टेशन खवातीन की ताकत की निशानी बन गए हैं, क्योंकि इन दोनों स्टेशनों पर पूरा कामकाज 76 खातून मुलाजिमीन अंजाम दे रही हैं। ये खवातीन स्टेशन मैनेजर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक के फराइज अंजाम दे रही हैं। अकुरली और एक्सर स्टेशनों पर सारा अमला खवातीन पर मुश्तमिल है और ये खवातीन 3 शिफ्टों में अपनी कारकर्दगी अंजाम देती हैं। इनकी कारकर्दगी में स्टेशन कंट्रोलर, एक्सेस फेयर ऑफिसर और टिकट सेल्स ऑफिसर, शिफ्ट सुपरवाइजर्स, कस्टमर सर्विस ऑफिसर वगैरह के फराइज शामिल हैं। मुंबई मेट्रो में तकरीबन 27% खातून अमला है। इन खवातीन की तादाद तकरीबन 958 है। मुंबई में सेंट्रल रेलवे के मटुंगा स्टेशन पर 2017 में ये पहल की गई थी और 2018 में इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया था। इस पहल से ट्रांसपोर्ट सनत में खवातीन की न सिर्फ सलाहियत उजागर होती है, बल्कि वो दीगर खवातीन के लिए भी एक जज्बे का वसीला बनेगी कि वो भी इस शोबे को पेशे के तौर पर अपनाएं। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट खवातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में 7 मार्च से 12 मार्च 2023 तक एक हफ्ता तवील तकरीब का इनेकाद कर रहा है। इस साल की तकरीब का मौजू है डिजिटल। सिनफी मुसावात के लिए इख्तिरा और टेक्नोलॉजी तकरीबात का आगाज एक नुमाइश के साथ हुआ, जिसके मौजू है समत्व योग उचैते। इसमें दौरे हाजिर की 60 से ज्यादा खातून फोटोग्राफर्स के आर्ट के सफर को पेश किया गया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रंगों का त्योहार होली आज पूरे मुल्क में रिवायती जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बदी पर नेकी की जीत की अलामत और मौसम बहार के शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन लोग एक दूसरे पर कुदरती रंग लगाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयां पेश करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। होली रे होली, रंगों की डोली आई तेरे घर पे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने दुआ की कि जोश व खरोश का रंग हर किसी की जिंदगी में शामिल हो। कौमी राजधानी में होली की महफूज तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों और मोटर गाड़ियां चलाने वालों की हिफाजत के वसी इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के लिए बड़े चौराहों और हसास मकामात पर खुसूसी टीमें तैनात की हैं, ताकि ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों की शनाख्त की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये टीमें 2000 से ज्यादा अफसरान पर मुश्तमिल हैं। दिल्ली पुलिस ने सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों, खासतौर पर नशे की हालत में और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों से दरखास्त की है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी न करें। होली के मौके पर दिल्ली मेट्रो खिदमात सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक दस्तयाब नहीं रहेंगी। इन लाइनों में रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने एक बयान में कहा है कि मेट्रो ट्रेन खिदमात सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगी और इसके बाद ये मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मेट्रो फीडर बस खिदमात भी दोपहर 2:30 बजे के बाद ही दोबारा शुरू की जाएंगी। DMRC ने बताया कि येलो लाइन पर राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट के दरमियान एक सेक्शन आज कामकाज के औकात खत्म होने तक बंद रहेगा। यहां मामूल के मुताबिक देखभाल का काम किया जाएगा। DMRC ने मुसाफिरों को मशवरा भी दिया है कि वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि येलो लाइन पर मुसाफिरों को कोई परेशानी न हो। होली के मौके पर रेल मुसाफिरों की सहूलत और भीड़भाड़ को कम करने की खातिर इंडियन रेलवेज 196 खुसूसी रेलगाड़ियों के 491 ट्रिप चला रहा है। ये रेलगाड़ियां मुल्क के बड़े शहरों को जोड़ रही हैं। ये रूट्स हैं दिल्ली पटना, गोरखपुर मुंबई, गुवाहाटी रांची, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जयपुर बांद्रा टर्मिनल्स और पुणे दानापुर बड़े स्टेशनों पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इजाफी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लगाई गई है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कल शाम हिमंत बिस्वा शर्मा के वजीरों के साथ एक मीटिंग की। समझा जाता है कि वजीर आला शर्मा ने वजीर आजम को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक एक प्रेजेंटेशन दिया। जनाब मोदी ने आसाम की सरकार के मुख्तलिफ सरगर्मियों और रियासती सरकार की तरफ से जारी फलाही सरगर्मियों का जायजा लिया। हमारे नवानिगार ने बताया है कि ऐसा पहली बार है कि वजीर आजम मोदी ने आसाम के वजीरों के साथ कोई मीटिंग की है। मीटिंग से पहले जनाब मोदी को हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया गया। वजीर आजम के कोहिमा से पहुंचने पर पूरी सड़क पर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। आज जनाब मोदी अगरतला से रवाना होने से पहले सुबह के वक्त मां कामाख्या मंदिर जाएंगे। वजारत दिफा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौते HTT-40 बुनियादी तरबियतकार 70 तैयारों और 3 कैडेट तरबियतकार बहरी जहाजों की सरकारी खरीद के लिए किए गए हैं। समझौतों पर दस्तखत नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किए गए। हुकूमत ने हाल ही में HAL से HTT-40 70 तरबियती तैयारों की खरीदारी को मंजूरी दी थी। खरीदारी के लिए यह मंजूरी 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की दी गई थी। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक पूरे मुल्क में सभी लोगों को सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। रोजगार, माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अवाम को इन मरकजों पर कम कीमत पर दवाएं दस्तयाब हैं। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के लिए 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा। वजारत खारजा ने कहा है कि यह फैसला मौजूदा इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल से निपटने की खातिर किया गया है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान से मुताल्लिक भारत वस्त एशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप JWG की मीटिंग में भारत ने शुरका के साथ अफगानिस्तान में मौजूदा सियासी सिक्योरिटी और इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। ढाका के गुलिस्तान इलाके में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। 7 अफराद को शदीद हालत में करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस जबरदस्त धमाके में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें से कई के तशवीशनाक हालत में शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में दाखिल कराया गया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर खानकर गुलाम फारूक ने कहा कि गैस का जमा होना इस धमाके का सबब था। खवातीन के प्रीमियर लीग में कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जीत के लिए मुकर्रर करदा 212 रन के निशाने के सामने यूपी वॉरियर्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर महज 169 रन बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब ने वजीर आजम का ये बयान सुर्खी बनाया है कि मुल्क की मईशत की जड़ें मजबूत करने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। प्रताप ने वजीर आजम का ये बयान शाये किया है कि पिछले 9 वर्षों में मईशत मजबूत हुई और टैक्स दहिंदगान में भरोसा बढ़ा है। अखबारों ने मेघालय में कोनराड संगमा और नागालैंड में नेफोरियो की वज़ीर आला के तौर पर हलफ बर्दारी की खबर भी नुमाया तौर पर शाये की है। होली पर सिक्योरिटी के पेश नजर यूपी इंतजामिया मुस्तैद, इंतजामात सख्त, ये खबर इनकलाब ने सुर्खी बनाई है। प्रताप ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का ये बयान नुमाया तौर पर शाये किया है कि पहली बार किसान हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा बना है। अखबार की दीगर सुर्खी के मुताबिक आलमी किताब मेले में तकरीबन 10 लाख लोगों ने शिरकत की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सीनियर बीजेपी रहनुमा डॉक्टर मानिक साहा को आज त्रिपुरा के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह तकरीब में शिरकत करेंगे। आज खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के लिए 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा। आज पूरे मुल्क में होली मनाई जा रही है। रेलवे का महकमा रंगों के इस त्योहार के दौरान मुसाफिरों की भीड़ से निपटने के लिए 196 खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ताकतवर धमाके में कम से कम 17 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। और क्रिकेट में नवी मुंबई में खवातीन की प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।